और थोड़ी देर के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे लूका सुसमाचार 10 अध्याय 38 से 42 तक पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 10 अध्याय 38 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जिस वचन के द्वारा आप हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी हमसे बातचीत कर बोलने के लिए मुझे भी शक्ति दे। मुझे आपके हाथों में देते पिता, मेरे विचारों को, मेरे जीव को, मेरे शरीर जीवन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता, आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। भाई सतीश हमारे बीच में है। वो सतीश आज शाम को तंजानिया की तरफ जाने वाला है, तंजानिया अफ्रीका में, और वो काम के लिए जा रहे हैं। 1 मिनट हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनके सफ़र में उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मिल के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं भाई सतीश के लिए। प्रोजे वो काम के लिए प्रोजे जो काम तंजानिया की तरफ जा रहे हो अफ्रीका में, प्रभु आप हम कलीसिया मिलकर उनके लिए आशीष मांगते हैं पिता। प्रभु आप अपना चिता हाथ उनके ऊपर रखे पिता, उनके सफ़र में उनके साथ रहें, और प्रोजे उनके आने जाने में हर एक बातों में प्रभु आप मदद सहायता करें। और प्रोजे कोई भी परेशानी होने के लिए अवसर ना दें, बुद्धि दे, समझ दे पिता, और सही सलामत के साथ उधर पहुंचकर काम में जाने के लिए प्रभु मदद सहायता करें। परिवार इधर रहते समय बच्चों के साथ परिवार उनको भी सुरक्षित रखे, संभाल के रखे पिता। और प्रोजे आप उनको अगुवाई कर, आप उनको उनके साथ रहे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रोजे, आपके हाथों में देते हैं। और आज शाम को प्रोजे दिल्ली के तरफ जाएंगे, उधर से सुबह 4 बजे का फ्लाइट में बैठेंगे। आगे के जो भी सफ़र है सारे बातों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए इस छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। तो वचन की तरफ जाएंगे। काफ़ी बार हम पढ़ा भी हैं, सुना भी हैं मार्था और मरियम के बारे में, और इस वचन को भी काफ़ी बार हमने मनन किया है। और एक बार और हम इस वचन की तरफ हम ध्यान देंगे। निश्चय परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। तो मरियम ने, इधर लास्ट लिखा है, मरियम उत्तम भाग चुन लिया। मरियम इधर लास्ट में उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। एक चुनाव के बारे में लिखा है, चुनाव। इधर ये यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। हालेलुया। हमारे सामने चुनाव आते हैं, हर बातों में कोई ना कोई चुनाव आते हैं। जो भी काम करते हैं एक चुनाव का सामना करना पड़ते हैं। अगर वो चुनाव सही है तो हम आशीष पाएंगे, अगर गलत है तो फिर हम कुछ परेशानियां महसूस। तो
इधर यीशु मसीह कह रहे हैं मरियम उत्तम भाग चुन लिया। ये चुनाव है, मरियम ने चुना है, जानबूझकर चुना है। क्या है? मरियम जानबूझकर उस उत्तम भाग को चुना है। चुनने का आजादी प्रभु ने हमें दिया है। हाँ जी, समझ रहे हैं? चुनने का आजादी परमेश्वर ने हम सबको दिया है। तो परमेश्वर के बच्चे तो सही चुनाव करना चाहिए, सही चुनाव करना चाहिए। चुनाव हम सही या कोई भी चुनने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है, कोई भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसके अनुसार तुम्हें परिणाम मिलेगा। एक दिन उसके अनुसार क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। हालेलुया। काफी बार हम कैसे चुनाव करते हैं? हमारा चुनाव ऐसा है कि मुझे क्या फायदा मिलेगा इस चुनाव करने से, या ये काम करने से, या इधर जाने से, या वो करने से मुझे क्या फायदा? उसके अनुसार हम चुनाव लेते हैं या उसको चुनते हैं। नहीं तो दुनिया क्या कहेंगे? अगर मैं इसके अनुसार चलेगा तो दुनिया क्या? तो इस प्रकार कुछ बातें हमारे सामने आते हैं, उसके अनुसार हम हमारे बुद्धि में जो हमें अच्छा लगता है वो हम क्या करते हैं? चुनते हैं। नीति वचन 16 का 25 पढ़ना, उसमें क्या लिखा है? नीति वचन, बच्चे बातें नहीं करना है। नीति वचन 25 का 16 में क्या लिखा है? नहीं, 16 का 25। ऐसा ही मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ते हैं, तो मेरा भाषा में ऐसा लिखा है। कुछ लोगों को कुछ लोग समझते हैं, या कैसे लिखा है? फिर से पढ़ना वो। ऐसा भी मार्ग है। मनुष्य को अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, यानी कि मतलब जो मार्ग हम चुनते हैं कि हमें लगता है वो अच्छा है करके समझ जान पड़ते हैं, लेकिन क्या होते हैं उसके अंत में? क्या होगा? उसके अंत में मृत्यु है करके उधर लिखा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सही चुनाव करने की जरूरत है। हमें हमारे बुद्धि, हमारे समझ कहेगा तो ये अच्छा है करके सोच बताएंगे, लेकिन हो सकते हैं अगर हम ये मार्ग चुनने से क्या मिलेगा? हमारा मृत्यु या हमारे आशीष नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए हमारा चुनाव सही होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा चुनाव होना चाहिए। तो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, दो व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय में। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय में उधर दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है। एक तो अब्राहम है, दूसरा लूत। अब्राहम और 13 का 10 में क्या लिखा है? 13 का 10 में लिखा है लूत, पढ़िए। लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा, सब सिंची हुई है। तो इधर देखो वो आगे पढ़िए। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान। जब लूत ने आंखें उठाकर देखा तो उसने देखा, अब्राहम ने लूत को बताया कि तू कोई भी जगह चुन लो और उसमें
उस जगह में चले जाओ करके अब्राहम ने अपने भतीजा लोत को बताया था। अब्राहम ने अपने भतीजा लोत को क्या बताया? तुम्हारे सामने जो अच्छा है तू चुनकर उधर चले जाओ। और लूत ने आंखें उठाकर देखा तो कौन सी जगह अच्छा लगा? यर्दन के तराई वाले जमीन उनको अच्छा लगा या अच्छा हरा भरा लगा। तो लूत और अपने आंखों की दृष्टि में जो अच्छा लगता था उसको अपना लिया, उसको चुन लिया। और अब्राहम के बारे में लिखा है, लूत अलग हो गया। अब्राहम से अलग होने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, आंख उठाकर चारों दिशा को देखो, मैं तुझे ये सब जगह है। कैसे लिखा है? पढ़िए। आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण हाँ। पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं चारों तरफ देखो, मैं तेरे लिए ये इसको, तेरे वंश को तेरे लिए होने तुझे मैं दे देता हूं करके अब्राहम ने या परमेश्वर ने अब्राहम को। लेकिन लूत ने क्या किया? अपने आंखों में जो अच्छा लगता था या अच्छा जगह को लूत ने चुन लिया और उस जगह में चले गया। लूत का चुनाव है, लूत का अपना चुनाव है। वो चुनकर वो उस जगह में चले गया। हम देख सकते हैं कि उसी जगह वो आगे हम लूत के बारे में लिखता है कि सदोम और अमोरा के लोग बहुत दुष्ट लोग थे और उनके बीच में जाकर इसने भी डेरा किया है करके आगे हम पढ़ते समय हम पता चलते हैं। तो लूत का चुनाव परमेश्वर की इच्छा पर नहीं था, वो उसने अपने आंखों में अच्छा लगता था वो चुनकर आखिर में सब कुछ छोड़कर उधर से भागना पड़ा है करके हम देख सकते हैं। कोई जैसे निजवतन में क्या लिखा था, किसी को एक मार्ग अच्छा लगता है, हो सकते उसका अंत मृत्यु हो। तो लूत ने चुनाव किया, अच्छा अपने आंखों में अच्छा लगता था वही चुनाव किया और इसलिए उसको उस देश से आखिर में भागना पड़ा है करके हम देख सकते हैं। तो हम कैसे चुनाव करते हैं? हमारा चुनाव कैसे है? लूका सुसमाचार जब हम अगला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, लूका 12 अध्याय में शायद लिखा है, एक व्यक्ति का चुनाव उधर भी हम देख सकते हैं। 12 अध्याय का 16 पद में एक धनी व्यक्ति का भूमि अच्छी तरह उपज लेके आया और उसने पढ़िए, अगर पढ़ा 17 पढ़ना। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, हाँ। यहाँ अपनी उपज इत्यादि। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। तो एक धनी व्यक्ति का चुनाव के बारे में हम देख सकते हैं कि उसने उसका उपज मिला, इसलिए उसने अपने मन में ये फैसला किया कि मैं मेरे खलिहान को या मैं क्या बोला क्या धान रखने वाला उस जगह को और भी बड़ा बनाऊंगा और अपने आप से कहेंगे, खा और पी और चैन कर,
आ, ए? सुख से रह करके, और वो चुनाव कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मेरे उपज से मैं क्या करूंगा, खा पी कर चैन करूंगा या मस्ती से मैं जीवन बिताऊंगा। तब परमेश्वर कहते हैं आज तुम्हारा प्राण अगर ले लिया जाएगा तो तूने जो इकट्ठे किया वो किस काम के लिए होगा। हालेलुया। तो हमारा चुनाव कैसे है, क्या हम चुनते हैं, क्या हमारा चुनाव परमेश्वर की इच्छा पर है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है करके हम जांचने की जरूरत है। हालेलुया। तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार चुनाव करेगा तो उसके अंत नाश हो सकते हैं। हमेशा हमारा चुनाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में या क्या चुनने के लिए परमेश्वर में अगुवाई देते हैं, परमेश्वर के साथ खड़े होकर हम चुनने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमारा चुनाव परमेश्वर के साथ खड़े होकर होना चाहिए। हालेलुया। तो एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7 का 13 और 14 भी पढ़ना। मत्ती 7 का 13 और 14। मत्ती 7 13 और 14, उसमें क्या लिखा है? हाँ, नहीं, मत्ती 7 का, मत्ती 7 का, सकेत फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग, विनाश को पहुंचाते हैं, बहुत से हैं उससे प्रवेश करते हैं। तो इधर भी एक चुनाव के बारे में हम देख सकते हैं, दो प्रकार की मार्ग, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। और यीशु मसीह कह रहे जो चौड़े मार्ग में बहुत सारे लोग जाते हैं और लेकिन उसके अंत क्या होगा, अंत क्या है, विनाश है। और यीशु मसीह ने दूसरे मार्ग के बारे में बताया वो सकरा है लेकिन उसका अंत क्या है, वो जीवन है। तो आज दुनिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के साथ रहकर दुनिया की इच्छा के अनुसार चुनाव करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव करना चाहिए। हालेलुया। हो सकते हैं वो हम जो रास्ता चुना है वो सकरा है, कठिन है, परेशान या दुख है, समस्या है, लेकिन उसका अंत क्या होगा, अच्छा होगा। हालेलुया। वो जीवन में प्रवेश करेगा करके लिखा है। तो हम क्या चुनेंगे, चौड़ा मार्ग चुनेंगे या सकरा मार्ग? ये सकरा मार्ग कठिन परिस्थिति है, दुख है, मुश्किलातें हैं, लेकिन उसका अंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, लेकिन उसके अंत क्या होगा, जीवन होगा। हालेलुया। हमेशा हमारा चुनाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के कारण होने वाला होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ हम चुनाव करेंगे तो निश्चय परमेश्वर में आशीष करेगा। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने समझ के अनुसार चुनाव करेगा तो उसका अंत हो सकते हैं, नाश हो सकते हैं। हालेलुया। तो इधर इस वचन में हमने पढ़ा मरियम उत्तम भाग चुन लिया है करके लिखा है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। उसका 38 पद पढ़ना एक बार और। हाँ, बस इधर हम देख सकते मार्था, हम मार्था को कम समझते हैं। मार्था
बहुत काफी अच्छे काम किया है, काफी बातें किया है। तो उसने पहला काम क्या किया, यीशु मसीह को किसने, मरियम ने नहीं, मार्था ने बुलाया है यीशु को। किसने बुलाया यीशु मसीह को अपने घर में? मार्था ने बुलाया है। अच्छा चुनाव लिया कि यीशु मसीह को अपने परिवार में, अपने घर में बुलाना मार्था ने किया है। वो अच्छा चुनाव किया है। यीशु मसीह को अपने घर में एक स्थान देना, परमेश्वर को देने का चुनाव मार्था ने किया है। हालेलुया। मार्था ने एक अच्छा चुनाव किया था। तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया है अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम मुख्य स्थान दिया है। अपने आप से पूछना है, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाकर और परमेश्वर यीशु मसीह को वो घर में मुख्य स्थान दिया है करके हम देख सकते हैं। ये एक सही चुनाव था। बहुत सारे लोग इस दुनिया के इच्छा पर चलते हैं, यीशु मसीह को इनकार करते हैं, यीशु मसीह को के बारे में या यीशु मसीह को के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन मार्था ने क्या किया, उन बातों को नजरअंदाज करके यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। बहुत सारे लोग उस समय हम देख सकते हैं, फरीसी लोग, सदूसी की लोग बोलता था, ये उनके खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ बातें करता था, यीशु के विरोध में बातें करता था। लेकिन मार्था को देखिए, इन सारे बातों को नजरअंदाज करके यीशु मसीह को अपने घर में स्वीकार किया है। हालेलुया। एक बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में यीशु मसीह को मुख्य स्थान देने का चुनाव वो बहुत बड़ी चुनाव है। हालेलुया। तो क्या हम अपने घर में यीशु मसीह को मुख्य स्थान दिया है? तो यीशु मसीह हमारा मुखिया है। यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार हम चुनाव लेते हैं, चुनाव करते हैं। अगर यीशु मसीह के साथ अगर हम चुनाव करते हैं तो हम आशीष पाएंगे, निश्चय हम आशीष पाएंगे। कठिन परिस्थिति आएंगे लेकिन हम बने रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर हम आशीष करेगा, हमें परमेश्वर आशीष करेगा। तो यीशु मसीह का स्थान हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहाँ है? या हम अपने बुद्धि पर भरोसा रखकर काम करते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है उसके अनुसार काम करते हैं, हमें क्या फायदा मिलेगा उसको देखकर आप काम या चुनाव करते हैं, या दुनिया क्या कहेंगे उसको उन बातों को के अनुसार क्या आप चुनाव करते हैं? तो हमारा चुनाव हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर होना चाहिए। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ये तेरी इच्छा है तो मैं करूंगा, ये मेरी इच्छा ना हो, मेरी इच्छा ना हो, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। ये प्रार्थना के साथ हमेशा हमें जीवन बिताने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह को मुख्य स्थान देना है। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी चुनाव करने के लिए अवसर नहीं देना है, नहीं लेना है। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपके पास रखना चाहते हैं, उसका 40 पद पढ़ना। 40 पद। माता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए इधर हम देख सकते हैं कि इधर मार्था का
चुनाव में थोड़ा सा गड़बड़ी आया हम देख सकते हैं। मार्था का ये चुनाव में थोड़ा सा गड़बड़ी कैसे आया कि वो व्याकुलता के साथ क्या कर रहे हैं, व्याकुल समझते हैं ना, चिंता के साथ, व्याकुलता के साथ वो काम करते हुए हम देख सकते हैं। व्याकुलता के साथ या चिंता के साथ वो क्या काम करते हुए हम देख सकते हैं। तो इधर तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई भी काम करेगा तो हमें फिर उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर हमारा चुनाव सही है तो हम व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे उस चुनाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव करके कोई भी काम करते हैं तो उसमें परमेश्वर आपको मदद करेगा। लेकिन इधर हम मार्था को देखते हैं, वो चिंता करते हुए, बुड़बुड़ाते हुए काम करते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका चुनाव में थोड़ा सा गड़बड़ी आते हुए हम देख सकते हैं। तो वो काम तो करते हैं लेकिन बुड़बुड़ाते हुए काम करें। तो हमें अगर हम अगर कोई भी काम हो, अगर प्रभु की इच्छा पर हम चलते हैं, तो हम चुनाव करते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे काम सफल करेगा, परमेश्वर मेरा काम सफल करेगा। मेरे साथ यीशु परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। तो हम व्याकुल या वरी या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप काम या व्याकुलता के साथ करते हैं? क्या कभी कभी हम चिंता करते हैं, या आप देखना है कि आपका चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं आई, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या आपने चुनाव किया है? अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना के साथ वो काम करते हैं तो हमें व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो काम पूरा करके देगा। परमेश्वर हमारा काम पूरा करेगा। निश्चय परमेश्वर हमारे कोई भी काम गलत नहीं है, लेकिन जो भी काम करते हैं हमें परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने की जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम एक एक कदम रखेंगे तो निश्चय हम सफलता पाएंगे, हम आशीष पाएंगे। हो सकते हैं कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आएंगे, मुश्किलातें आएंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं खोना है, विश्वास नहीं तोड़ना है, पकड़े रहो, क्योंकि प्रभु के हाथों में आपने समर्पित किया है वो विषय, तो निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तो व्याकुल होने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका काम सफल करेगा। तो हमें डिस्ट्रैक्ट या व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, हम व्याकुल शायद इसलिए होते हैं, हम हमारे बिजी काम के कारण है, बिजी के कारण, क्योंकि हम प्रार्थना करने के लिए हमारे पास हमने समय नहीं लिया, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए हमें समय नहीं ढूंढा, तो हम बिजी के कारण, काम के बहुतायत के कारण क्या करते हैं, और प्रभु की हजूरी में बैठना, प्रार्थना करना हमने कम किया, और हम जल्दी जल्दी वो काम किया, प्रार्थना किया, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ एक नाम के लिए किया है,
तो इसलिए हम काफी बार व्याकुल होने के लिए अवसर आ जाते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे बिजी लाइफ में भी हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन मनन करने के लिए आप समय निकालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अगर आप समय निकालेंगे तो आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। तो आप बिजी में हैं तो भी आप प्रभु के लिए समय निकालना है। हालेलुया। क्या आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना कम कर दिया है? बिजी के कारण, काम के भूखे या काम के लालच के कारण आपने प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए भूल गया है, या छोड़ दिया, या कम कर दिया, तो हमें वापस आने की जरूरत है। व्याकुल होने से पहले, चिंता का कारण बनने से पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना और वचन मनन करने की जरूरत है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, 40 आयत में इधर मार्था क्या कह रही है? क्या कह रही है? कि प्रभु तुझे कोई चिंता। अब क्या कह रही है मार्था? हाँ, प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं। हाँ, तो अब मार्था क्या कर रही है? यीशु मसीह को, हाँ, यीशु मसीह को शिकायत कर रहे हैं क्या? तो प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं। तो किसको चिंता? या यीशु मसीह किसके, या ये मार्था किसको कह रहे हैं? प्रभु को दोष लगा रहे हैं ना। किसको दोष लगा रहे हैं? प्रभु को दोष। प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो इधर अकेला काम कर रही हूं, और प्रभु तुझे कोई चिंता। क्या हम प्रभु को दोष लगाने वाला है? अगर चुनाव नहीं है, सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रभु को दोष लगाएंगे। प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं। हम अभी क्या बोलते हैं? शायद ये बातें हम नहीं बोलते होंगे। हम क्या बोलते होंगे? प्रभु अब बस मेरे प्राण को ले लो। वो भी यही बातें हैं। प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं, इसका दूसरा रूप है, क्या है? उसका दूसरा रूप क्या है? प्रभु मुझे अब जीना नहीं, मुझे ले लो। हम क्या बोलते हैं? ओ मुझे लगता है ये बीमारी मुझे खत्म कर देगी। और हम भी क्या करते हैं? प्रभु को दोष लगाते हैं। हम मरियम जैसे बोला वैसे तो नहीं बोलते होंगे कि प्रभु तुझे कोई चिंता। हो सकता है ऐसा भी बोलने वाले होंगे, लेकिन हम कुछ और तरीके से बोलते हैं। हम भी काफी बार प्रभु हमने कितना प्रार्थना किया, फिर भी क्या हुआ? हम किसको दोष लगा रहे हैं? प्रभु को दोष लगा रहे हैं। प्रभु तुझे कोई, इसका यही बात का दूसरा रूप है। मतलब प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं, ये बात का दूसरे शब्दों में हम बातें करते हैं। मेरे और हमारे जीवन में काफी बार इन बातें, हम निराशा में, मार्था निराश होकर वो बोल रही हैं कि प्रभु तुझे कोई चिंता। जीवन में निराशा आ सकते हैं, परेशानियां, कठिन परिस्थिति आ सकते हैं, लेकिन प्रभु का वायदा है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रभु हमारे मुंह से प्रभु को दोष लगाने वाली कोई शब्द अगर ऐसा बोला है तो जल्दी से जल्दी हम पश्चाताप करें, प्रभु क्षमा कर प्रार्थना करें, तो निश्चय परमेश्वर हमें माफ करेगा और हमें आशीष देगा। हालेलुया। तो मार्था के समान हम भी काफी बार बोलते हैं प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया। और 41 में क्या लिखा है? 41 पढ़िए।
हाँ। तो इधर प्रभु यीशु मसीह अब मार्था को समझा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको दोष, या प्रभु इनको इतना बातें सुनने के बाद प्रभु उनको दोष नहीं दे रहे हैं कि उनसे प्यार से बुला रहे हैं, मार्था, हे मार्था। तो प्रभु यीशु मसीह मार्था का फोकस लेना चाहते हैं, या उसको श्रद्धा को, या उसका क्या बोलते हैं, उसको अपने तरफ देखने के लिए कह रहे हैं। हे मार्था, प्यार से बोल रहा है कि हे मार्था, हे मार्था। तो प्रभु काफी बार प्रभु हमसे भी क्या बोलते हैं, हमारा नाम लेकर पुकारते हैं। हालेलुया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो काम करते हैं तुम उसमें मन लगाओ, और तुम मैं तेरे संग रहूंगा, तुम्हें मदद करूंगा, मैं, तो चिंता ना करो। तो प्रभु मार्था को समझा रहे हैं, उनको करेक्ट कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मरियम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में प्रभु दोष नहीं लगा रहे हैं, और मार्था को यह समझाना चाहते हैं कि तू चिंता करना छोड़ दो, व्याकुल होना छोड़ दो, तू व्याकुल होना, चिंता करना छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम सफल करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे काम को क्या करेगा, सफल करेगा। हमें चिंता करने की जरूरत है। काफी बार आप अकेला काम करते हैं, कोई देखते हुए खड़े हैं, तो चिंता की मन में काफी व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते चिंता ना करो, जो काम तू कर सकते हैं अच्छे से करो, बिना व्याकुलता से करो, और प्रभु उस काम के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। हम बिना चिंता करते हुए, बिना कुड़कुड़ाते हुए, तो हमें काम करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें अपने काम में फोकस करने की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव करना है, और जो जहां प्रभु ने रखा है उस काम में हमें फोकस करके, या श्रद्धा करके, या ध्यान करके हमें वो काम करने की, तो लक्ष्य क्या है, प्रभु आपकी महिमा हो। लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रभु आपकी महिमा हो, आपके नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। तो अगर हम बिना व्याकुलता से, बिना कुड़कुड़ाए, तो हम काम करेंगे, निश्चय परमेश्वर में प्रतिफल देगा। हालेलुया। हो सकते हैं आपको मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, तो लेकिन आपका परिश्रम को परमेश्वर देखकर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वायदा है। तो आपके परिश्रम क्या है, आप कितना परिश्रम करते हैं लोगों को बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। शायद कोई भी आपको देखते नहीं होगा, कोई आपको जानते नहीं होगा, आप कमरे पर बैठकर कोई नहीं देखते हैं आप कितना समय प्रार्थना करते हैं। जो भी काम करते हैं आप खुशी से करें, आनंद के साथ करें, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, दोष लगाते हुए नहीं, प्रभु के लिए करिए, तो निश्चय प्रतिफल प्रभु आपको देगा। हालेलुया। मरियम को, मार्था को कह रहे कि हे मार्था, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं, और तो जो प्रेम के साथ, विश्वास के साथ जो भी करते हैं वो विश्वास के साथ करें, प्रेम के साथ करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, तो निश्चय प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हम तो मेहनत करना है, काम करना है, लेकिन हमारे एक बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए।
हमें आत्मिकता में के साथ हम जो भी काम करने के लिए प्रभु सौंपते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो भी काम करना है करने की जरूरत है। हमें आत्मिकता छोड़कर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन में जैसे यहोशू को कहा, दाएं बाएं ना मुड़ते हुए प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। यहोशू की किताब पहला अध्याय 8 आयत में हम पढ़ते हैं, 8 और 9 में लिखा है कि तुम्हारे वचन तेरे क्या होना चाहिए, तेरे चित्त में रखना है। तेरे चित्त में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। तेरे मुंह में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। और तू उसको मनन करेगा तो, दिन रात ध्यान करेगा तो तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। तेरा काम सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा करके प्रभु ने वायदा किया है। हालेलुया। तो हम समझना है। तो अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कदम रखेंगे, तो निश्चय परमेश्वर में आशीष। तो एक बात हम याद रखना, परमेश्वर के वचन हमारे चित्त से कभी उतरने नहीं देना है। और हमारे मुंह में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। हमारे मनन, हम क्या मनन करना चाहिए? परमेश्वर का वचन। और इसी में दिन रात मनन करते रहना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, और तुम्हारा काम सफल होगा। हालेलुया। तो हमें काम के लिए मरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ थोड़ा सा काम करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहकर थोड़ा सा काम करो, उसमें प्रभु बरकत देगा। अगर परमेश्वर के बिना आप दिन रात पूरा मेहनत करो, और आपको फल क्या होगा? थोड़ा सा ही होगा। हालेलुया। हगई के किताब में हम पढ़ते हैं, तुम तो हगई के किताब पिछले दिनों में कुछ घरों में मैंने मनन किया था या प्रचार किया था हगई के किताब से। तो वो क्या किया? परमेश्वर के भवन के काम को छोड़कर किसका काम करना शुरू किया? अपने अपने घर बनाने का काम शुरू किया। परमेश्वर के काम को दूसरा स्थान दे दिया और अपने काम को महत्व दिया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू तो मेहनत करते हैं, और लेकिन वो जिस मेहनत जो डालते हैं वो चूने वाला धैली है, चूने वाला धैली है, और लेकिन जो तुम्हारा मेहनत का फल रहते नहीं है। इसलिए क्योंकि तू परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, और तू अपने काम के लिए, अपने घर के लिए पहला स्थान देते हैं। तो इसलिए तेरा मेहनत को क्या नहीं मिलता है? छेद वाली थैली में तुम्हारा धन डाला हुआ है। छेद वाली थैली में अगर डालेगा तो क्या होगा? तो तेरा सारे मेहनत निकल जाएंगे। कुछ भी मेहनत तो करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फल कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो लेकिन यहोशू को परमेश्वर क्या आत्मा कह रहे कि तेरे मुंह में, हृदय में क्या होना चाहिए? तेरे चित्त में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन तेरे चित्त में होना चाहिए, तेरे मुंह में होना चाहिए। तो उसको ध्यान, दिन रात क्या करना चाहिए? ध्यान करना है। उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ना, तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। एक बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित जीवन। हमें काम करना है, लेकिन हमें आत्मिकता के साथ, प्रभु के साथ, पहला स्थान प्रभु को देते हुए हमें मेहनत करना है। क्या मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को आप पहला स्थान देते हैं? परमेश्वर के काम को पहला स्थान देते हैं? परमेश्वर के लिए पहला स्थान देते हैं? परमेश्वर को जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए जब अवसर मिलते हैं, क्या उसको टाल देते हैं या अपने घर बनाने का काम में लगे हुए हैं? तो आप पहला स्थान
परमेश्वर को दे दे, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए और प्रभु के या आप समर्पित करें तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। और एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं। और 42 पद में लिखा है, 42 पद पढ़ना। परंतु एक बात आवश्यक है, हाँ। और उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया। जो उससे छीना न जाएगा। हाँ, मरियम ने क्या लिया? क्या, कौन सा भाग चुना? उत्तम भाग चुना है। वो प्रभु के साथ बैठने का उत्तम समय, बैठने के लिए उत्तम भाग चुन लिया है। प्रभु की आराधना के लिए उत्तम भाग चुना है। और प्रभु के साथ, प्रभु के या प्रार्थना करने के लिए मरियम ने चुना है। वचन मनन करने के लिए मरियम ने चुना है। और आराधना के लिए मरियम ने चुना है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। तो क्या हमारे जीवन में ऐसा एक समय है जो प्रभु के उपस्थिति में बैठने का और वचन में पढ़ने का, मनन करने का, आराधना करने का समय है हमारे जीवन में? या बिसी में एक नाम के लिए 5 मिनट प्रार्थना करके आप बिसी में और काम में जाने वाला है? क्या सुबह का समय प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए आप समय निकालेंगे? रात को लेटने से पहले क्या आप प्रभु के लिए समय निकालेंगे? उत्तम भाग प्रभु को देंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको सफलता देगा। हालेलुया। और आपको सफलता, आप प्रभु कहेगा कि अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें अधिक बातों के अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। तो हमें उत्तम भाग चुनने की जरूरत है। हमारे बुद्धि समझ क्या बोलते हैं, हमारे बुद्धि क्या बोलते हैं उसके अनुसार नहीं, प्रभु क्या बोलते हैं उसके अनुसार हम चुनाव करना है। अपने फायदा के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दुनिया क्या बोलेंगे उसके अनुसार नहीं, प्रभु क्या बोलेंगे उसके अनुसार हम चुनाव करना है। हालेलुया। उत्तम चुनाव करने के लिए प्रभु हम सबको मदद सहायता करें और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें और एक उत्तम चुनाव जीवन में लेकर सफलता पाने के लिए प्रभु आप सबको मदद सहायता करें। आइए प्रार्थना करें, कोई भी प्रार्थना करें।